नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों पर का जो कोर्ट का फैसला है, उसका जो आदेश है पूरी तरीके से प्रभावी होता जा रहा है। आखिरकार जो बीएड के चयनित शिक्षक साथी हैं, क्या जो उनको बचाने के लिए सरकार लगातार अपील कर रही माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो सही साबित हो पाएगा? और बीएड के जो चयनित शिक्षक हैं जिनको बाहर करने का आदेश अभी आपने देखा था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा छठवें चरण में 22,000 कैंडिडेटों को बाहर करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद वहां की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है और आखिरकार आज एक नई नोटिस जारी कर दी गई है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो उत्तर प्रदेश में डीएलएड कैंडिडेटों से जुड़ी हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो डीएलएड और बीटीसी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर्स की परीक्षाएं हैं, वो आने वाली 1 जनवरी 2024 से होना प्रस्तावित कर दिया गया है। ये जानकारी प्रयागराज में स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मंगलवार को डीएलएड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 1 जनवरी और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 जनवरी से शुरू होंगी। अब बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। जैसा कि डियर आपने देखा था कि बिहार में जो छठवें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके एवज में 22,000 जो शिक्षक साथी चयनित हैं, उनको बाहर करने का जो आदेश है, वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम जो 22,000 शिक्षक हैं, इनकी नौकरी को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय जाने को लेकर के जो सहमति थी वो दे दी थी। अब यहाँ पर देखिए डियर, ये मैटर चूंकि जो बिहार की छठवें चरण की शिक्षक भर्ती थी, ये ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट की आउटकम थी और वहां का जैसे ही जजमेंट आता है 11 अगस्त 2023 का, तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए सेम जो जजमेंट था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसी के हिसाब से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को कंसीडर करवा दिया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। इधर जब यहाँ पर बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश जारी किया गया, तो आनन फानन में वहां की सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपने इसके पहले भी देखा था कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में भी सरकार पहुंची थी, लेकिन वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में फिसलती नजर आ रही थी सरकार सवालों से, तो वहां पर उसने अपनी जो एसएलपी है, याचिका है, जो रेट है, उसको वापस ले लिया था। और यहाँ पर ये न्यूज में बताया जा रहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। लेकिन आज अभी की अपडेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग प्राथमिक निदेशालय बिहार। यहाँ पर जो मिथिलेश मिश्र जी हैं, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षक के, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार में आज ही एक पत्र जारी किया है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 20/12/2023 आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग 1 से 5 में कार्यरत जो बीएड योग्यधारी शिक्षकों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संदर्भ में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 5053/2021 कहीं ना कहीं ललन कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2023 को पारित आदेश के आलोक में 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यधारी शिक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है। यहाँ पर बताया गया है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि वर्ग 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यधारी शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरित के ईमेल आईडी पर 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ बिहार की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है और वहीं पर जो बिहार का शिक्षा विभाग है, वो पूरी तरीके से जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अब कदम बढ़ा चुकी है। आज ही यह लेटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीएड कैंडिडेटों की जो जानकारी है वो मांगी जा रही है कि आखिरकार तुरंत जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बिहार में, वो तुरंत डाटा मुहैया कराएं, ईमेल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर पूरा जो जानकारी है मुहैया कराई जाए। आप एक तरफ सरकार यहाँ की कह रही है कि इनको बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ जो बिहार का शिक्षा विभाग है, वो माननीय कोर्ट का जो अंतिम आदेश आया है
उसके अनुक्रम में जो कार्रवाई है उसके लिए पूरी तरीके से इनका डाटा मंगाया जा रहा है। सेम पोजीशन अभी आपने हाल ही में देखा था कि उत्तराखंड राज्य में भी इसी तरीके की कंडीशंस थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा बीएड चयनित शिक्षकों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और वहां की हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑलरेडी आउटकम थी और इसकी वजह से अब यहाँ पर आप कहें इमोशनल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चाहे आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं या 5 साल से जॉब कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी किया, क्योंकि आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना चाहिए था कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के आउटकम थी। इस पर हम चूंकि हमारे जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के नीचे बंधे हुए हैं अनुच्छेद 141 के तहत, इसलिए जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 से एनसीटी के गजट को चैलेंज किया गया था इन सभी राज्यों में और एनसीटी का गजट क्वाइस हो चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उसी के हिसाब से अब हमें जो कंसीडर करना है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है बिहार में 6वें चरण की जो 19-20 में कंप्लीट हुई थी भर्ती, और दूसरी तरफ जो बिहार का शिक्षा विभाग है वो 24 घंटे के अंदर जितने बीएड के कैंडिडेट हैं उनकी पूरी जो सूचना है वो उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग हमें तत्काल कार्रवाई करनी है क्योंकि हम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हुआ है और जहां जहां की भर्तियां आउटकम हैं उन सब पर विवाद की स्थिति बनी है। अभी आप देखेंगे आने वाली 4 जनवरी 2023 को मैं बता दूं मध्य प्रदेश की जो एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है उस पर जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित है। हालांकि एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम रखी गई थी, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने अपना जो जवाब दाखिल है वो नहीं किया, वहां पर भी सारी जो आप कहें कि कितनी काउंटिंग है कराई गई थी कि डीएलएड के कितने कैंडिडेट सिलेक्ट है, बीएड के कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, ये जानकारी सरकार से मांगी गई थी। हालांकि सरकार ने जो अपना पक्ष है वो पूरी तरीके से वहां पर पेश कर दिया है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। सेम कंडीशन छत्तीसगढ़ की भी है। इन दोनों मैटरों में भी निश्चित तौर पर आप कहें तो बीएड के लिए कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अंतिम रूप से माननीय कोर्ट के आउटकम थी। सेम पोजीशन अभी आपने देखा था कि बिहार में था और बिहार की तर्ज पर ही पूरी तरीके से एमपी वर्ग 3 की भी जो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया है सेम आप कह सकते हैं। हालांकि मेरिट और लॉ पर जो डिसाइड होने का फैसला है वो इन कोर्टों के माध्यम से ही हो पाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा था छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट 11 अगस्त 2023 के बाद भी नियुक्ति पत्र पाए हैं उनका जो नियुक्ति पत्र है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिमाधीन पर टिका हुआ है। मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर छोड़ा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। तो सारी भर्तियां आउटकम थी और एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को इन राज्यों में चैलेंज किया गया है और लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं अर्णव घोष जी की याचिका पर, क्योंकि अर्णव घोष जी की एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उस याचिका में इस पूरे जजमेंट को आप कहें रिव्यू कहें मॉडिफाई कहें क्लैरिफाई कहें कुछ भी कहें उसको कराने के लिए पड़ी हुई है। और अर्णव घोष जी की जो वो याचिका है उस पर फिलहाल अभी कोई डेट फिक्स नहीं हो पाई है, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने जब इसके पहले सुनवाई हुई थी माननीय 11 दिसंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे 11 अगस्त 2023 का जजमेंट उन्होंने ही जो है ऑथर किया है, उन्होंने ही लिखा है, तो इसलिए इस मैटर को उनकी कोर्ट पर भेजा जाए, उनकी बेंच पर भेजा जाए। तो इसलिए अब इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश जी से गुजारिश की गई थी कि अप्रोप्रिएट बेंच से होते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर भेजा जाए, जो कि वेस्ट बंगाल से याचिका लगी हुई है श्री अर्णव घोष जी की। तो अर्णव घोष जी वाले मैटर पर जैसे ही सुनवाई होगी तो पूरी तरीके से पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं जहां पर भी बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है उन सब पे जो पर्दा है वो क्लियर उठ पाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट चयनित थे और पिछले 2 साल से सेवाएं दे रहे थे उनका जो डाटा है मंगाया जा रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बाहर करने के लिए जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है वो पूरी तरीके से अमल में लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। सेम पोजीशन उत्तराखंड की भी आप जानते हैं। हालांकि इन राज्यों में जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं उनको अभी ब्रिज कोर्स भी नहीं हो पाया था और अब हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि
जिस गजट के अकॉर्डिंग उनको ब्रिज कोर्स करना था, उस गजट को पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया है। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई सवाल आपका रह गया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।